तो आज की क्लास में अपन बात करते हैं किसी वेगन का चेक डिजिट कैसे निकाला जाता है। पिछली क्लासों में अपन ने बात करी थी जो वेगन पे जो 11 डिजिट नंबर लिखा रहता है उन पे उन नंबरों का मतलब क्या होता है। अब अपन एक 11वें नंबर का बात करते हैं चेक डिजिट निकालना। तो आज का अपना विषय है चेक डिजिट निकालना। क्या है? चेक डिजिट निकालना। वेगन का चेक डिजिट निकालना। तो जैसे मैं एक आपको काल्पनिक नंबर लेता हूँ 22 13 17 100 16 मान लीजिए। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ठीक है, इसी का अपन चेक डिजिट निकालना सीखेंगे। मैं पहले आपको पिछली क्लास के बारे में जो बताया उसका परिचय आपको दे देता हूँ थोड़ा, कि जैसे ये पहला वाला जो 2 नंबर होता है वो क्या होता है? टाइप ऑफ वेगन होता है। टाइप ऑफ वेगन, ये कौन सा टाइप ऑफ वेगन है? ये 22 जो होता है बोक्सन एचएल होता है। और बोक्सन एचएल का मतलब बोगी ओपन न्यूमेटिक एयर ब्रेक हेवी एक्सल लोड। तो ये 22 हुआ। जैसे आपको बताया था मैंने 10 से लेकर के और 29 है वो ओपन वेगन होते हैं। तो ये एक तरह का ओपन वेगन है, ओपन वेगन। ठीक है, तो ये आपको देखना है। फिर जो दूसरा वाला है ये होता है ओवनिंग रेलवे। क्या होता है? ओवनिंग रेलवे। ओवनिंग रेलवे या जोन, कौन से जोन का ये है? तो 13 किसका है? 13 है एनसीआर का। अपन ने देखा था ना, जैसे 6 है एसआर का, मान लीजिए 1 है सेंट्रल रेलवे का, साउथर्न रेलवे का 6 है। इस तरह से ये भी 13 है वो एनसीआर का। एनसीआर कहाँ है? प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, ये हुआ 2 डिजिट का जो आपको नंबर बताया। फिर बाद में 17 है, ये अपन ने बताया था ए, जैसे इसका मतलब होता है एज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है, तो कौन सा हुआ? 2017। मतलब 2017 लिखा है, मतलब इसका मतलब 2017। इसका ओवनिंग एज ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है? 2017। और ये जो 4 डिजिट है यहाँ से लेकर के 1 2 3 4, ये 4 डिजिट होता है सीरियल नंबर, वेगन का सीरियल नंबर। ये वेगन का सीरियल नंबर है। और ये 11वां जो नंबर है अपन को ये निकालना। इसी को तो बोलते हैं चेक डिजिट। इसी को निकालना कैसे? ये 6 नंबर अपन को लाना कैसे? क्योंकि 10 नंबर अगर अपन को मालूम हो तब भी अपन 6वां नंबर निकाल सकते हैं। इसी को आपको देखना है। या मतलब कि ये जो नंबर लिखा है उसमें जो चेक डिजिट सही है कि नहीं, उस हिसाब से अपन को ज्ञात करना पड़ेगा कि ये रेलवे का ये कोड है। वो अपन को अगर मालूम भी नहीं भी रहेगा तब भी अपन चेक डिजिट निकाल सकते हैं। इनका मालूम नहीं रहेगा तब भी अपन चेक डिजिट निकाल सकते हैं। अपना आज का अपना टॉपिक है चेक डिजिट कैसे निकाला जाता है, उसी के आधार पर अपन आज बात करेंगे। बाकी ये जो इसको है आप पिछला क्लास के वीडियोज में आप देख लीजिएगा। अभी अपन सीधा बात करते हैं चेक डिजिट निकालने का। तो अभी आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। एक अपन देखते हैं सम और विषम। तो जैसे मान लो कि सम क्या है? 2 4 6 8, ये सम संख्या हुआ। और मान लीजिए 1 3 5 7, ये विषम संख्या हुआ, है ना। तो मैं यहाँ पे सम और विषम संख्या की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सम और विषम संख्या जो है उनका स्थान। सम और विषम संख्या के स्थानों का योग या सम संख्या के स्थान। तो मैं स्थानों की बात करूँगा। ठीक है, तो मैं उन संख्या की बात करूँगा। जैसे 2 है सम संख्या या सम संख्या, ऐसी बात नहीं करूँ, मैं करूँगा इनके स्थानों की बात। तो उसी के आधार पे ये सारा फॉर्मूला है, उसी पे अपन चेक डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ये 11वां चेक डिजिट है ये। तो ये हो गया। अब अपन देखिए, अब अपन बात करते हैं आगे सम। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो सबसे पहले ये है कि स्टेप फर्स्ट में क्या आता है? सम ऑफ इवन नंबर प्लेस
इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ इवन नंबर प्लेस, मतलब कि सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान कौन सा है, देखिए सम स्थान 2 है, 2 के नीचे 2 लिखा है ना, तो ये स्थान हुआ इसका, 3 के नीचे 1 है, ये स्थान, इस तरह से तो ये स्थान हुआ। तो सम स्थान कितना हुआ, देखिए 2 प्लस 3 प्लस 6 के नीचे कितना 7, फिर 8 के नीचे 0, 10 के नीचे 1, यही तो हुआ ना स्थान, आया ना समझ में। जैसे ऊपर जो मैंने लिखा वो स्थान है, तो उनके नीचे की जस्ट संख्या सम ऑफ इवन नंबर प्लेस, ये हो गया। तो कितना आया इसका, देखिए 5 7 5 12 1 13, कितना आया 13। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में आप देखिए सम ऑफ इवन नंबर, देखिए सम ऑफ इवन नंबर प्लेस जो थे उनको मल्टीप्लाई बाई 3, उनको मल्टीप्लाई 3 से करना है, 3 से गुणा करना, जो अपना जो योग आया उसको 3 से गुणा करना है। तो देखिए 13 आया था, 13 को गुणा किया 3 से, कितना आया 13 के 13 13 39, ये लीजिए 39 आया। दूसरा स्टेप अपना क्लियर हो गया। आगे देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या अपन ने पहले क्या किया, सम स्थानों के अंकों को अगर ये कर लिया, अब अपन विषम स्थानों पे आएंगे। विषम स्थान कौन सा है, जैसे देखिए सम ऑफ ऑड नंबर प्लेस, सम ऑफ ऑड नंबर प्लेस, सम ऑफ ऑड नंबर प्लेस में क्या है, देखिए 2 है, फिर ऑड नंबर पे कितना 1 है, फिर ऑड नंबर पे फिर 1 है, फिर देखिए ऑड नंबर 7 के नीचे 1 है, फिर 9 पे ऑड नंबर पे 0 है। तो कितना हो गया, इसका सम कर दीजिए 2 3 4 5, कितना हुआ 5 हो गया। फोर्थ स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में स्टेप सेकंड में जो आया है वो मतलब कि सम स्थानों के प्लेस के अंकों का योग और फिर 3 जो अपन ने गुणा किया था वो जो संख्या आई है उसमें 5 जोड़ देंगे। मतलब कि सम ऑफ इवन नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 जो आया था उसी में अपन ये वाली संख्या जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आया था 39 प्लस 5, मतलब कि स्टेप नंबर सेकंड में जो आया था उसमें, मतलब इनके जो अंकों को योग आकर के 3 से जो गुणा किया था उसमें 5 को जोड़ देना है। जो सम संख्या को अपन ने 3 से गुणा करने के बाद में जो अपने पास में जो अंक आया था उसमें जो विषम संख्या है उनके अंकों का उनके स्थानों के अंकों का जो योग है तो उसको उसमें जोड़ देना। तो अपन ने जोड़ दिया, कितना आ गया 44 आ गया। नंबर 5 में क्या करना है, नंबर 5 में अपन को करना यह है कि जो अपने पास में 44 आया है मतलब कि उसका अपन नेक्स्ट मल्टीपल अपने पास में जो 44 आया है उसका नेक्स्ट मल्टीपल। आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे अपन ने सम स्थानों के अंकों का योग 13 करके 3 से गुणा किया, लेकिन तीसरा स्टेप में अपन ने जो इनको योग करके फिर 3 से गुणा नहीं करना है, ये कंफ्यूज नहीं होना, 3 से गुणा नहीं करना है। यहाँ पे सीधा अपन को अगले स्टेप पे आना, ये वाली 2 चरण में हो रहा है काम, ये वाला काम केवल 1 चरण में होगा, ठीक है। और फिर आगे सीधा अपन जोड़ देंगे नेक्स्ट मल्टीपल। इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, जैसे 44 है उसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, है ना। आप एग्जाम्पल के जैसे नेक्स्ट मल्टीपल का मतलब जैसे कि ये 44 आया, 44 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या हुआ 50, या मान लीजिए 66 आया उसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या हुआ 70, मान लीजिए कि 82 आया उसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या हुआ 90, इसी तरह से नेक्स्ट में। और मान लीजिए अगर किसी का यहाँ पे अगर 0 आ जाता है, मान लीजिए 0 भी आ जाता है तो उसका चेक डिजिट भी 0 ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या हुआ 50, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट मल्टीपल 50 है, नेक्स्ट मल्टीपल और जो डिजिट आई है उसका अंतर कितना है, वो देख लेना अपन को। देखिए यहाँ पे 50 माइनस 44, 50 माइनस 44 कितना आया 6 आया 6, तो ये 6 ही चेक डिजिट है। अगर आपको यहाँ पे 0 आता है तो चेक डिजिट 0 माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 50 माइनस 44 ये 6, तो यहाँ पे देखिए आपका ये है चेक डिजिट 6, है ना।
अपन को ये चेक डिजिट 6 आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता दूंगा, बाकी ये आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ये आपका था। अब एक मैं मतलब वेगन का नंबर लेता हूँ, उसी को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो उसको आप देखिए, एक वेगन का मैं नंबर लेके आपको समझाता हूँ। तो ये आपको वही स्टेप आपको याद रखना है, और आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर मैं एक बार एक डेमो दे देता हूँ एक अपना एक वेगन के नंबर के साथ में। ये वाला तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एक नंबर का वेगन लेता हूँ, आपको बड़ा बड़ा देखिए यहाँ पे 0, ये एक वेगन का नंबर है 4204, ये एक वेगन का नंबर है। इसको मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां चेक डिजिट। मान लीजिए ये अपन इसको साइड में रख लेते हैं। मान लीजिए ये अपन को मालूम ही नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये अपन को मालूम ही नहीं है, ठीक है। अपन को निकालना है ना वो। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये 21 नंबर का तो वो है ही है, बोस्ट बोगी स्टील कोयल वाला। फिर ये साउथर्न रेलवे का है 06 आ रहा था, देखिए ना, वो तो हो जाएगा। अपन को तो निकालना चेक डिजिट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में देखिए सम ऑफ इवन नंबर वाला क्या है, देखिए ये वाला फर्स्ट स्टेप में 1 + 6 + 6 + 4 + 0 बराबर कितना हुआ, 6 6 12 12 और 4 16 17 17 हुआ। फिर देखिए इनको अपन ने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया था, 17 × 3 = 51। सेकेंड स्टेप में यही किया था ना। थर्ड स्टेप में क्या किया था, अपन ने विषम स्थानों की संख्या ली थी। तो 2 + 0 + फिर 0 फिर +1 फिर +2 कितना आया, 2 2 4 1 5, फिर 5 आया 5। फोर्थ स्टेप में क्या करा था अपन ने, इनको और इनको जोड़ा था। 51 + 5 बराबर कितना आया था, 56। 56 देखिए यहाँ पे अपना 56 आया। तो अभी देखिए 56 आने के बाद में अपन ने अगला स्टेप का नेक्स्ट मल्टीपल जो लिया था, तो 56 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 60 है। 60 - 56 बराबर कितना हुआ, 4 है। तो अपना चेक डिजिट 4 हुआ, ठीक है। तो ये अपन 4 जो अपन ने लिखा था, ये 4 ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं खुद, कोई गलत नहीं बताएगा। तो ये अपना चेक डिजिट के बारे में था, ठीक है। इस चैप्टर को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।